इस समय महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हूँ। वही जलगांव जिला जो अपनी खेती के लिए फेमस है। केले की खेती के लिए ये बेल्ट माना जाता है और यहाँ पे किसान बड़े पैमाने पे खेती करते हैं। यहाँ से केला बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, देश के अलग अलग राज्यों में भी भेजा जाता है। यहाँ जलगांव जिले को जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिले के किसान केले की खेती किस तरीके से करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है? इसी के बारे में हम ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान दीपक जी है और पंकज जी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जलगांव का केला इतना फेमस क्यों है और किस तरीके से आप लोग उसकी खेती करते हैं। आप लोगों को किसान तक पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दीपक जी, आप बताइए कि देश भर में जलगांव का केला फेमस है, बेल्ट माना जाता है इसे, क्यों इतना फेमस है और क्यों लोग इसे इतना पसंद करते हैं? मैडम, जलगांव का केला पूरा भारत में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। कारण कि उसकी जो टेस्ट और उसकी जो क्वालिटी है मैडम, वो सबसे बेहतर है। आज पूरा जो तुम पूरा वर्ल्ड में जाएंगे तो उसकी जो टेस्ट और उसकी स्वीटनेस है, उसकी वजह से आज जलगांव का केला बहुत फेमस है। और यहाँ का जो हमारे तापी रिवर है मैडम, और इधर सातपुड़ा टेम्पल पर्वत बोलते हैं, उसमें बीच का जो बेल्ट है मैडम, बुरहानपुर से ठेठ गुजरात तक, वो बेल्ट में इसके आके मिट्टी अच्छी है, केले के लिए पैदावार के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है, पानी भी उसका अच्छा है। इसलिए पहले से ना यहाँ का जो टेम्परेचर रहता, कारण कि केला ऐसा पीक है, उसको टेम्परेचर सब तीनों ऋतु में उसको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। उसमें ज़्यादा ठंड, ज़्यादा कम गर्मी में वो अच्छा आता है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हमारे ये भौगोलिक परिस्थिति के लिए वो अच्छा सूट है, इसलिए इधर केला अच्छा था। आपसे जानना चाहूंगी पंकज जी, तो ये कितने एकड़ में आप लोगों ने ये बाग लगाए है केले के? अभी ये 5 एकड़ में बाग है। 5 एकड़ में। तो क्या हार्वेस्टिंग हो गई है या फिर अभी बाकी है? जिस तरह से हम देख रहे हैं केले अच्छे फरे हुए, अगर आप मुझे तोड़ के दिखा दें किस तरीके से इसकी क्वालिटी है, तो अभी हार्वेस्टिंग होने के लिए बाकी कितना टाइम लगेगा? अभी उसको 15 दिन बाकी है मैडम। 15 अभी दिन। इसको हार्वेस्टिंग अभी परसों के दिन हार्वेस्टिंग हुई है। अभी ये जो केला है इसको कम से कम 15 दिन में अभी ये और हार्वेस्टिंग में आ जाएगा। और अभी ये जो केला है उसको ये कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना लगेगा उसे तैयार होने में। आपने हार्वेस्टिंग पहले की है, तो कितना उसमें माल निकला उत्पादन? 180 क्विंटल माल निकल गया है। 180 क्विंटल। तो भाव किस तरह से मिला आपको बाजार में? इसका अच्छा मिला या फिर कम रेट मिल रहा है? अभी पहले माल निकाला था तो 28 रुपए किलो से निकाला था। अभी जो माल निकाला वो 14 रुपए किलो से निकाला। भाव में बहुत डिफरेंस पड़ गया अभी। अच्छा, जैसे कि बताया ये कितने एकड़ में लगा है? अभी 5 एकड़ में। तो प्रति एकड़ केले की खेती में कितना खर्च आता है? अभी खर्चा कैसा है मैडम, उसमें जब प्लान लगाएंगे तो उसका खर्चा कम से कम 1 लाख तो 1.25 लाख जाता। और उसमें शकर्स लगाएंगे, उसमें कंद बोलते हैं अपन, ये जो कंद है उसमें जब लगाएंगे तो उसमें 70 से 80 हजार रुपये खर्चा आता उसका। अभी हमने शकर्स लगा ले, प्लान का निकाल के उसका शकर्स लगा ले, तो वो हिसाब से आज प्लान लेने जाएंगे तो उसका 15 रुपये उसको प्राइस है, और शकर्स की प्राइस 2 रुपये पड़ती है अपने को। तो इस हिसाब से शकर्स में आज से तो 1 लाख रुपए तक खर्चा आता है अपने एकड़ में। तो जो भाव अभी बाजार में मिल रहा है, जैसे पंकज जी ने बताया, तो भाव बराबर है? ठीक है। नहीं मैडम, कैसा है, केले में देखने जाएंगे तो अभी 1 महीना पहले केले में 28, 25, 30 रुपए तक भाव था। अभी उसके 10 से 12, 14 रुपए तक भाव है। अभी भाव 15 रुपए तक भाव अच्छा है, उसके फसल आती है, पर फसल अच्छी आनी चाहिए। और केला ऐसा पीक है मैडम, अभी जो गोले बरसे नासिक में, हमारे भाग्य है तो हमारे जलगांव जिले में हमको बारिश को कोई तकलीफ हुई नहीं। और जो वादड़ आता, वादड़ जरा आएंगे तो एक ही टाइम में, वन टाइम में पूरा केला का खेत पड़ जाता है। हवा या बादल, हिंदी में बारिश। बारिश गोले बोलते उसमें अपना, ये बोलते हैं बेमौसम बारिश। हाँ, बेमौसम बारिश, उसके तकलीफ नहीं हो। वो जब गोले पड़ जाते मैडम तो ये पूरा खराब हो जाता ना, तो फिर नुकसान में चल जाते। कम से कम 14 से 15 रुपए भाव रहेगा तब किसान को अच्छा उसका मुनाफा मिलता। अच्छा, जैसे हम जान रहे थे कि जलगांव में खेती किस तरीके से जाती है, अगर आप प्रोसेस बता दें कि शुरुआत में कैसे पौधे लाते हैं, कैसे लगाते हैं, कौन सी वेराइटी के लगाते हैं? यहाँ पे सब G9 ग्रैंड लाइन बोलते मैडम, टिश्यू कल्चर बोलते। पहले हमारे जो देशी वान थे वो लगाते थे, पर उसमें हिल में उसमें जो उसका जो है उसमें 18 महीने तक उसका टाइम जाता था। अभी जो नई टिश्यू कल्चर निकले ले, अभी उसमें कंपनी बोलने जाएंगे, जैन राजन सेन है, अजित है, वो हिसाब से उसके 12 महीने में उसका केला पौधा लगा के 12 महीने उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। 12 महीने में उसका अपना खेत दूसरा अपन पीक लगा सकते हैं। इसलिए अभी सब तरफ पूरा 99% अभी टिश्यू कल्चर ही चल रहा है। टिश्यू कल्चर। पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो केले है, अगर आप बता सके थोड़ा डिटेल में कि इसकी कैसी काउंटिंग होती है, कितने गुच्छे होते हैं? अभी ये पूरा केला 10 फने का है। एक 10 ब्रांच है। एक ब्रांच में कम से कम 22 केले। 22 हाँ, 18 से 32 केले तक रहते हैं मैडम। नीचे का बंच है उसमें 14-15 रहते हैं, ऊपर का जो बंच रहता उसमें ज्यादा कम से कम 28 से 32 रहते हैं। पर इसका जो ब्रांच रहता है मैडम, बंच जो बोलते हैं, उसका 12 से 15 तक आते।
पर हम उसको क्या करते हैं, उसको पूरा काट देते मैडम। तो यहाँ से कम 3 ब्रांच हमने नीचे काटे ले। तो ये सब ये का देखो, आपने branch ये जो काटा काटे है? ले, ये अच्छा। काटे है, ये जो काटा है हमने, हाँ, हाँ। तो लंबाई उसकी जो लंबाई के हिसाब से ना, आज कैसे मैडम ये जो माल है ना अपना पूरा उत्तर भारत में जाता है ना, वो आके व्यापारी को माल जितने लंबा रहेंगे उसमें जिसका जो उसके वादा बोलते तो उसको ज्यादा क्वालिटी आती है, और ज्यादा रखेंगे तो उसमें क्वालिटी कम आएगी, Quality उसका कम केला आएगी। छोटा रहेगा। मतलब नीचे से आप निकाल देते हैं निकाल केला। देते। वो निकालने के कैसे मैडम, उसका जो खाना रहता है वो इसको मिल जाता इसको है, ये मिल अच्छा जाता था, अच्छा, क्वालिटी क्वालिटी अच्छा था, क्वालिटी क्या अच्छा था। और उसमें जो अपन बर्ड इंजेक्शन बोलते हैं, हाँ। उसमें जो फ्रूट क्रिएट बोलते हैं, अभी उसमें धूप की वजह से हमने वो क्रॉप को लगा ली, पन्नी लगा ली उसमें। मतलब ये जो आपने पत्ते से हाँ, ढाका ये है, जो ऑर्गेनिक जैसे हमारे कि मैं हिसाब से ना, तस्वीरों में अगर आपको दिखाना चाहूँ कि अगर आप कोई भी केला देखो तो पत्तों से इस तरह से ढका हुआ है, अगर आप उधर भी देखेंगे तो सब जगह पत्तों से ढका हुआ है। ये देखिए ऐसे इस तरह से पत्तों से ढके रखा है। दीपक जी, यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जैसे हम देख रहे हैं कि केले को जो ब्रांच है उसे पत्तों से इस तरह से ढका है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ऐसा है मैडम, अभी अप्रैल महीना चालू, अभी हमारे जलगांव का टेम्परेचर देखने जाएंगे तो 42 से 43 तक अभी टेम्परेचर है। आगे मई में 45 से 48 तक जलगांव का टेम्परेचर जाता है। वो हिसाब से केला में जो सनस्ट्रोक रहता है, उसको जो धूप लगती है उसमें केला काला पड़ता। और ये केला कैसे मैडम, वो पूरा उत्तर भारत में जाता ना, उसको 5 से 6 दिन उसको ट्रांसपोर्ट लगता है उसमें, तो वो आ जाएंगे तो काला ब्लैक हो जाता, उसमें क्वालिटी खराब हो जाती है, वो व्यापारी ऊपर लेता नहीं, इसलिए उसको है ना धूप में संरक्षण के लिए उसको ये पत्ती लगानी पड़ती। अभी उसमें पत्ती लगाने के 2-3 तरीके हैं। अपन मार्केट में जाएंगे, उसको जो पन्नी बोलेंगे वो भी लगा सकते हैं, पर उसमें जो है ना माल की क्वालिटी अच्छी रहेंगे नहीं, उसमें माल लूज पड़ता। ये जो बोलते हैं हमारा केली का ही बोलते हैं, उसको मुझे यहाँ के मटर हम हुआ डालते, वो हिसाब से वो रेसिड्यू फ्री बोलेंगे हम उसको, उसमें कुछ तकलीफ नहीं है केला को। अच्छा, जैसे मैं देख रही हूँ आपके बाग के केले की क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छे फल है, तो और कहाँ आप लोग भेजते हैं? क्या एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या फिर अलग अलग राज्यों में भी भेजते हैं? हम एक्सपोर्ट नहीं करते, अलग अलग राज्यों में, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ऐसे राज्यों में केला बेचते हैं। सबसे ज्यादा कौन से राज्य से डिमांड आती है? सबसे ज्यादा अपना उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से ज्यादा डिमांड आती उत्तर प्रदेश दिल्ली से ज्यादा डिमांड आती है। कैसे दिल्ली में माल जाता है, वहाँ से सब छोटे मोटे जाते हैं, दिल्ली हरियाणा हर तरफ के रहते। कैसे मैडम, जैसा अपना क्वालिटी रहेंगे वो ऐसा डिमांड रहता। हम एक्सपोर्ट करते, पर एक्सपोर्ट में कैसे मैडम, एक्सपोर्ट वो हिसाब से काम करना पड़ता है, एक्सपोर्ट भी करते, पर एक्सपोर्ट में टाइम पर रहता हो, जब भाव कम ज्यादा रहता है वो हिसाब से एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोकल मंडी में भी भेजते हैं माल। तो जैसे आपने सुना, जलगांव जिसे केले का बेल्ट माना जाता है, वहाँ पे किसान आखिर किस तरीके से खेती करते हैं केले की और कौन सी वैरायटी की करते हैं। यहाँ पे किसान साल भर केले की खेती करते हैं और जलगांव का केला राज्य भर में नहीं, ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ का जो वातावरण है, मिट्टी है, वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो केले का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।